अजय कुमार साहब अभी ब्रेक से पहले बात कर रहे थे, उन्होंने कहा यह सब विपक्ष का ड्रामा है, तमाशा है, किस तरीके से पार्लियामेंट को स्टॉल करना है, और 14 से लगातार यही होता आ रहा है। दिल्ली के बिल के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि संजय सिंह का नाम लेते हुए आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद कि उन्होंने पहले दिन से ही ड्रामा करना शुरू कर दिया ताकि इस मुद्दे पर बोलना ना पड़े। संजीव झा जी। देखिए, बड़ी हास्यास्पद लगता है कि संजय भाई को आखिर हाउस से निकाला, क्या अपराध था उनका। संजय भाई ने कहा था कि मणिपुर पे चर्चा हो और जा करके केवल अटेंशन सीख करने गए थे चेयर को, उनको पूरे सेशन के लिए निकाल दिया गया। तो इस तरह से तानाशाही से अगर आप सदन को भी चलाएंगे तो फिर दूसरी बात क्या हो सकती है। एक बात, दूसरी बात ये कह रहे हैं कि देखिए, दोनों को जवाब मैं देता हूं। अभी शहजाद पूनावाला कहते थे कि हम पॉइंट पे बात करते हैं, कि आज उसी ऑर्डिनेंस को जब लेकर आप गए संवैधानिक पीठ पे, तो उन्होंने क्या कहा, दो बातें कहा। उन्होंने एक बात तो ये कहा कि 239A7 में क्या किसी भी सरकार के संवैधानिक जिम्मेदारी को खत्म करने का अधिकार संसद को है, इस पर चर्चा होनी चाहिए। एंड व्हाट आर द काउंटर्स ऑफ द पावर ऑफ पार्लियामेंट टू इनेक्ट अ लॉ अंडर आर्टिकल 239A7। चूंकि सेक्शन 3 में ऑर्डिनेंस में आपने जो एंट्री 41 में आप अगर मान लीजिए एग्जीक्यूटिव पावर लेते हैं, तो संवैधानिक पीठ के फैसले में कहा गया था कि लेजिस्लेटिव पावर इज कोर्ट टर्मिनेशन एग्जीक्यूटिव पावर। बिना एग्जीक्यूटिव पावर कैसे काम होगा। एक बात। दूसरी बात, जो अभी सज्जन कह रहे थे, मेरे पास ये बिल है जो अभी राज्यसभा में आना है, उसमें यह कहा गया है कि ये जो नेशनल कैपिटल सर्विस अथॉरिटी होगी, इस अथॉरिटी में 3 मेंबर होंगे, चेयर करेंगे सीएम, और 2 मेंबर होंगे और वोटिंग से फैसला होगा। फिर बात तो वहीं की वहीं आ गई ना। तीसरी बात जो अभी ये बार बार कह रहे हैं, देखिए 2 बातें हैं, या तो जानबूझकर गुमराह मिसलीड करने की कोशिश कर रहे हैं, या इनको वास्तविकता की कुछ समझ है। एक बात समझिए आप कि आज संवैधानिक पीठ के फैसले में क्या तय किया गया, यही तो तय किया गया था ना कि बिना एग्जीक्यूटिव पावर के आप सरकार कैसे चलाएंगे। अभी क्या हो रहा है कि संजीव जी वो बातें हो गई। अब वो तो अरे सर, जब आपने पार्लियामेंट अब सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी, बिल यहां आ रहा है, पहली बात तो क्या सरकार बिल नहीं ला सकती, पार्लियामेंट बिल नहीं बना सकती उस विषय पर? सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि कानून नहीं ला सकते। हाँ, ये बड़ा अच्छा है, बड़ा अच्छा। अभी इन्होंने कहा कि भाई उसी ऑर्डिनेंस में उसी फैसले में ये कहा गया था पैरा 75 में कि ऑर्डिनेंस ला सकती है। बिल्कुल सही बात है। मान लीजिए पुलिस को आपने बंदूक दी कि आप अगर अपराधी पर गोली चलाएंगे, और वही पुलिस सिविलियन पे गोली चलाने लगे। आप कह रहे पुलिस पर बंदूक का गोली चला सकती है, ये तो आपका इंटरप्रिटेशन चला सकती है, ये आपका इंटरप्रिटेशन है सर। हमारे पार्लियामेंट्री सिस्टम में ऐसा नहीं है कि केवल संजीव साहब, आप मेरे से बेहतर जानते हैं, आप तो खुद लॉ मेकर हैं। सौरभ भाई, मुझे बता एक सेकंड, क्योंकि ये भी गलत बात है। मतलब जो चीज आपके हिसाब से गलत है, पार्लियामेंट को भले ही उसकी ताकत हो कानून बनाने की, आप कहेंगे कि नहीं ये हमारे लिए गलत है, मतलब ये जनता पर कानून गोली चलाने जैसा हो गया। ऐसा थोड़ी हो सकता है। और उनको सिर्फ लोकसभा नहीं, राज्यसभा से भी पास कराना है। सौरभ भाई, यही चेक्स एंड बैलेंसेस है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन भाई। अब मैं हद हो गई सौरभ भाई। मैं ये क्यों कह रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट के 10 पेज के जजमेंट में क्या 2 पॉइंट कहा है, मैंने पहले रिपीट किया था। मैं क्यों कह रहा हूं ऐसा, इसलिए कह रहा हूं कि यही बात संवैधानिक पीठ ने फिर से रेज किया है कि क्या व्हाट आर द काउंटर्स ऑफ द पावर ऑफ पार्लियामेंट टू इनेक्ट ए लॉ अंडर आर्टिकल 239A7। दूसरी बात, वेदर पार्लियामेंट इन एक्सरसाइज ऑफ पावर अंडर आर्टिकल 239A7 कानून बनाने। अब देखिए, अब आगे ना, अब ये कह रहे हैं, एक मिनट अजय जी, एक मिनट सुन लो इनकी बात। अजय जी एक सेकंड, हाँ बोलिए संजीव जी। गलत बात। हाँ। यही 2 बात जो मैं आपको कह रहा हूं कि क्या पार्लियामेंट किस तरह का ऑर्डिनेंस ला सकती है, क्या किसी सरकार के सारे अधिकार छीन सकती है, इसी बात पे संवैधानिक पीठ उस बात को भेजा गया। तभी तो मैं कह रहा हूं। एक बात। दूसरी बात, अब ये क्या कह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट है, पार्लियामेंट है या सुप्रीम कोर्ट है? मेरा ये कहना है कि दोनों की अलग अलग जिम्मेदारी है। इस देश के 4 स्तंभ हैं, उसमें पार्लियामेंट भी है, उसमें जुडिशरी, उसमें लेजिस्लेटिव भी है, उसमें कार्यपालिका भी है। आपको कोई इंटरिम रिलीफ दिया सुप्रीम कोर्ट ने? कि सुप्रीम कोर्ट ने कोई इंटरिम रिलीफ दिया आपको? आप गए थे ना रिलीफ लेने के लिए, सुप्रीम कोर्ट ने मानी आपकी बात? नहीं मानी, तारीख दी है। सुप्रीम कोर्ट ने जो 2 बातें कही हैं सौरभ भाई, सुप्रीम कोर्ट की अपनी एक प्रक्रिया है, बहुत अहम है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि क्या किसी सरकार के सारे अधिकार आप ले लेंगे, इसी बात पे चर्चा रिव्यू होगा, फिर उसका फैसला आएगा। मुझे पूरी उम्मीद है। जैसे ये सुप्रीम कोर्ट का तरीका है सर, ऐसे ये संसद का तरीका है। संसद में अगर इनके पास ताकत नहीं है, ऐसा थोड़ी मनमानी से कुछ भी पास करा देंगे। एक सेकंड, शहजाद पूनावाला।
सौरभ जी देखिए, जब हम ऐसे टेक्निकल सब्जेक्ट्स की चर्चा करते हैं तो बड़े ईमानदारी से बात रखनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का 11 मई का जो ऑर्डर है वो 105 पेज का है। मैं आपको पैरा 85 और पैरा 95 का बात पूरा कोट करके बता रहा हूँ, अंग्रेजी में उसका हिंदी में अनुवाद कर रहा हूँ। आम तौर पर जो ऑर्डिनरी स्टेट्स होते हैं, एक यूनियन लिस्ट होता है, लिस्ट 1, एक लिस्ट 2 होता है जो स्टेट लिस्ट होता है जिस पर केवल नॉर्मल स्टेट्स अपने कानून बना सकते हैं, और एक तीसरा लिस्ट होता है कॉन्करेंट लिस्ट जिस पर दोनों बना सकते हैं। दिल्ली के विषय में, क्योंकि दिल्ली एक पूर्ण राज्य नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने पैरा 85 में कहा है कि दिल्ली के विषय में पार्लियामेंट लिस्ट 2 और लिस्ट 3 दोनों पे कानून बना सकती है, और पार्लियामेंट का कानून दिल्ली के असेंबली के बनाए गए कानून पर भारी पड़ेगा। पैरा 85। पैरा 95 में सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि जब अगर इन 3 विषयों के अलावा जो लिस्ट 2 में है, मतलब कि लैंड, लॉ एंड ऑर्डर और पुलिस, ये 3 विषयों के अलावा वैसे तो पार्लियामेंट के पास कोई अधिकार, एग्जीक्यूटिव के पास कोई अधिकार नहीं है कि वो उस पर कुछ करे, पर अगर पार्लियामेंट इन 3 विषयों के अलावा स्टेट लिस्ट के कोई भी सब्जेक्ट पर कानून बनाती है तो एग्जीक्यूटिव अर्थात एलजी और एलजी के साथ जो व्यवस्था है उसकी पावर उस हद तक उनको मिल जाती है। यह पैरा 95 सुप्रीम कोर्ट का कहना है, मतलब कि 239AA3B को उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनली लिए जब ये सुप्रीम कोर्ट गए उस पर स्टे नहीं लगा। मैं केवल एक ही चीज कहना चाहता हूं कि अगर ये सारी चीजें कानूनी रूप से इतनी कमजोर है, ये सारी चीजें इतनी ही आप जैसे कह रहे अवैध है, रात को किया गया एक कार्य है, तो सुप्रीम कोर्ट तुरंत इसके ऑर्डिनेंस के ऑपरेशन पर स्टे लगा देती ना। मान्यवर उन्होंने स्टे इस पे नहीं लगाया, उन्होंने एक अलग विषय पर उसको कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के पास भेजा है जो कि कोई भी एक प्रकार से रोक नहीं लगाती कि इसको पार्लियामेंट में लॉ बनाकर लाया जाए। दूसरी बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप बताइए ना कि आप कल तक इसको सेमीफाइनल बता रहे थे, अब कांग्रेस वाले कह रहे कि नहीं नहीं इसको लाना ही नहीं है, नो कॉन्फिडेंस मोशन पहले आए, आम आदमी पार्टी वाले कह रहे नहीं नहीं आ जाने दीजिए। मतलब कि कहीं ना कहीं कांग्रेस भी जानती है कि इस प्रकार से ये जो बिल है ये गिरने वाला है, इसीलिए वो तो चाह रही है कि इस पे आई ना बात। तो दोनों के बीच में जो अंतर है वो भी दिखाई साफ दे रहा है कि कांग्रेस पार्टी का एक अलग स्टैंड है आप ही के शो पर, और आम आदमी पार्टी का अलग स्टैंड है। और कांग्रेस खुद जानती है कि ये बिल अवैध नहीं है, कांग्रेस खुद जानती है कि ये संविधान और सुप्रीम कोर्ट की रोशनी में किया गया है, इसीलिए कांग्रेस पार्टी चाहती नहीं कि इस पे आपको स्टैंड लेना पड़े। नहीं, सवाल तो यह है कि इसको रोकेंगे कैसे, बताइए मुदित साहब। अब तो वाईएसआरसीपी का भी इनको समर्थन आ चुका है, आंकड़े जो पब्लिक डोमेन में बताते हैं कि एनडीए को दिक्कत नहीं होनी चाहिए बिल पास राज्यसभा में कराने से। आपका सिस्टम म्यूट हो गया है, शायद अनम्यूट कर लीजिए। जी सिद्धार्थ भाई, मैंने ये कहा था कि जब नो कॉन्फिडेंस मोशन आता है तो हमेशा परंपरा रही है कोई और सब कार्य रुक जाते हैं, सबसे पहले उस पर डिस्कशन होता है, और इसमें स्पीकर कहीं ना कहीं मोदी सरकार से कॉम्प्लिसिट है, मैंने ये कहा था। और ये भी मैं कह रहा हूं कि जब ये ऑर्डिनेंस, जब बिल आएगा कांग्रेस इसका विरोध करेगी। एक बात समझ लेते हैं, देखिए क्या पार्लियामेंट की भी एक सीमा होती है किस चीज पे वो बिल बना सकती है, किस पे नहीं बना सकती। हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, सबको पता है दिल्ली पूर्ण राज्य नहीं है, उसमें कोई दो राय नहीं है, तो जो बाकी राज्य की पावर है वो दिल्ली की नहीं है, तो क्या केंद्र सरकार कोई ऐसा बिल बना सकती है जिसमें वो सारी सीएम की पावर एलजी को दे दे? नहीं कर सकती ना, वो भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा। देखिए होता क्या है डेमोक्रेसी में, तभी जुडिशियल रिव्यू का एक पहलू है। वो क्या पहलू है कि भाई अगर सरकार मेजॉरिटी में या 3/4 मेजॉरिटी में भी कोई चीज पास कर दे, अगर वो बेसिक संविधान के स्ट्रक्चर के और स्पिरिट के अगेंस्ट है, वो कानून जो जुडिशरी है उसको रद्द कर सकती है। तो ये तो जुडिशियल रिव्यू का प्रोसेस है। ये कह देना क्योंकि हम पार्लियामेंट में हम जो चाहे पास करें वो चलेगा, ऐसे नहीं होता। मेरे को सिंपल सी ये दो चीजें कहना। नहीं मोदी साहब, फिर तो मुझे लगता है कि इस पर तो स्टैंड आप लोगों ने लिया है, इस पर विपक्ष, और अभी तक तो कांग्रेस पार्टी नहीं, अब कांग्रेस कह रही है, पहले तो आम आदमी पार्टी कह रही थी कि ये बिल और ये ऑर्डिनेंस, जो है ये असंवैधानिक है। एक सेकंड सर, एक सेकंड, आप कौन से जुडिशियल रिव्यू के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि ये असंवैधानिक है? सुप्रीम कोर्ट ने तो रोक नहीं लगाई। देखिए इसको आप थोड़ा इतिहास में जाएंगे, कांग्रेस ने हमेशा ये कहा था हम अपना स्टैंड जब पार्लियामेंट होगी उससे पहले जो हमारी स्ट्रैटेजी कमेटी की मीटिंग होती है उसके अंदर हम स्टैंड को रखेंगे। केजरीवाल जी कह रहे थे नहीं जी आप पहले बताओ पहले बताओ पहले बताओ। मैं दोबारा से बता रहा हूं, ये जो हम स्टैंड लिया है इसको केजरीवाल जी की सपोर्ट में नहीं देखना चाहिए। ये कांग्रेस का प्रिंसिपल स्टैंड है मोदी सरकार के अगेंस्ट, क्योंकि उनका तानाशाही रवैया है। तो दोनों चीजों को अलग कर ले। हमें मैं तो इससे पॉलिटिक्स को बिल्कुल अलग कर रहा हूं। मैं चलिए आपकी और आम आदमी पार्टी की बात भी नहीं करता, आपने भी देश में सरकार चलाई है इतने दशकों तक आपकी पार्टी ने। मुझे बताइए देश की संसद को अधिकार है या नहीं कि वो कोई बिल ला सकती है कानून बनाने के लिए या नहीं?
अभी मैंने आपको समझाया, आपने फिर मेरी बात ध्यान से सुनी। मैंने तो सुनी। आपके हिसाब से तो सुनिए ध्यान से, मैंने क्या कहा था। मैंने आपको एक हाइपोथेटिकल एक्सट्रीम एग्जांपल दिया था, उससे आपकी बात का जवाब निकल जाएगा। क्या केंद्र सरकार कोई ऐसा बिल ला सकती है जिसमें वो सीएम की जो सारी पावर है 100% पावर एलजी को दे दे? नहीं ला सकती, क्योंकि वो बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। क्या ये और वैसा कोई बिल भी है अगर सर? बिल अगर सर थोड़ा अगर बहुत मैं भी दूसरी कानून चीज, समझता प्लीज, हूं, क्या ये वैसा दूसरी बिल है? चीज, आपने बिल्कुल ठीक दूसरी कहा, चीज, कोई बिल मैंने आपको कोई तो- बिल संविधान की मूल भावना के खिलाफ है, इसका एक ही बिल्कुल। टेस्ट है, बेसिक स्ट्रक्चर टेस्ट, और वो तो हमारा ये सुप्रीम कोर्ट मानना कर है। सकता है। बाबा, तो हमारा ये मानना है कि ये है, तभी हम इसके अगेंस्ट है। अगर हमारा ये मानना नहीं होता, हम इसके साथ में होते। अब जो भी होगा अल्टीमेटली एक चेक एंड बैलेंस और है, वो है अगर सरकार मेजॉरिटी में अपना बिल कोई पास कर देती है, वो कोर्ट के इख्तियार में होता है कि उसको वो एक्सेप्ट ना करे। ये भी जुडिशियल रिव्यू है, ये इसलिए किया गया है। एट एवरी स्टेज यू शुड हैव चेक्स एंड बैलेंसेस। सौरभ इसमें जी, दिक्कत क्या है? नहीं तो मैं आपकी बात का मतलब ये निकाल रहा हूं कि अगर ये बिल ये पार्लियामेंट से पास करा भी ले तो आपके पास जुडिशियल रिव्यू का एक रास्ता बाकी है, इसको कानूनी रूप से सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज करेंगे। ठीक, अजय कुमार वो जी। तो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है भाई। सौरभ जी, जी 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 देखिए, सौरभ जी, यहाँ तक इनकी बात हमारे कांग्रेस के साथी अग्रवाल साहब की ठीक है कि अगर पार्लियामेंट कोई ऐसा बिल पास करती है तो सुप्रीम कोर्ट उसको रोक लगा सकती है। तो आप बहस करें, और इसीलिए इंदिरा गांधी के तुगलकी फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाया था और उनको सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाया था। यह अलग बात है कि उस चीफ जस्टिस को, उस जज को इंदिरा गांधी ने उसकी हालत क्या की थी। तो ये तो अपने अनुभव से इनको पूरी तरह से अच्छी तरह से मालूम है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।